हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2। ये आपका द्वितीय पार्ट है। ये चैप्टर का नाम है मम परिवार मतलब मेरा परिवार। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे हम। निशा कहती है मधुर से, अत्र आगच्छ पश्य इदम चित्रम, यहाँ आओ और इस चित्र को देखो। वो निशा कहती है मधुर से, मधुर अत्र आगच्छ यहाँ आओ, पश्य मीन्स देखना, इदम इस चित्र को। ठीक है, तो क्या है, अत्र आगच्छ पश्य इदम चित्रम, मधुर यहाँ आओ और इस चित्र को देखो। ठीक है, उसके बाद में क्या है, मधुर चित्रम पश्यति, मधुर किस चित्र को देखता है। ठीक है, मधुर कहता है अहा इदम मम चित्रम अस्ति, यह मेरा चित्र है। अहा मीन्स अरे, इदम यह मेरा चित्र है। ठीक है, अस्ति मीन्स है। निशा कहती है भवान कथम अवगच्छति, भवान कथम अवगच्छति मीन्स आप कैसे समझते हैं, आप कैसे समझते हैं कि आप ही का चित्र है ये, वो इस तरीके से पूछती है। मधुर कहता है पश्यतु एषः अहम्, देखिए ये मैं हूँ। पश्यतु एषः अहम्, ऐसे का कहाँ यूज़ किया जाता है, जो पुल्लिंग होते हैं, जो बॉय के लिए मतलब जो मेल होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है ऐशा। ठीक है, और ऐसा किसके लिए यूज़ होता है, स्त्री के लिए होता है ऐशा। अगर ऐशा कहीं लिखा जाता है तो वो किसके लिए यूज़ होता है, स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, और ये आपका ऐशा पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कहता है पश्यतु, मधुर कहता है पश्यतु एषः अहम्, देखिए यह मैं हूँ। निशा ऐशा कै यह कौन है, ऐशा कै यह कौन है। मधुर ऐशा मम पिता, यह मेरे पिता हैं। क्या कहता है वो, यह मेरे पिता हैं, क्योंकि ऐशा कहाँ यूज़ हुआ, ऐश मतलब पिता के लिए पिता। अगर यहाँ पे माता होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे ऐशा लिखते। क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, ऐशा लिखते। किसके लिए, माता के लिए। अगर माता होती तो हम वहाँ पे लिखते हैं हम ऐशा। ठीक है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, और ऐशा है तो पिता के लिए। तो मधुर कहता है ऐशा है मम पिता, यह मेरे पिता हैं। ठीक है, निशा कहती है ऐशा का यह कौन है, ऐशा का यह कौन है। मधुर कहता है ऐशा मम माता, यह मेरी माँ है, माता है ये मेरी। ठीक है, अभी समझा है ना कि ऐशा का कहाँ यूज़ होता है, जो आपके स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है। ऐशा किसके लिए यूज़ होता है, स्त्रीलिंग में आपकी माँ भी हो सकती है, माता भी हो सकती हैं, सिस्टर भी हो सकती है, मतलब फीमेल के लिए इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद में निशा ऐशा का है यह कौन है, तो मधुर कहता है ऐशा मम अनुज अनुज का मतलब होता है छोटा, यह मेरा छोटा भाई है। अनुज मतलब छोटा। ठीक है, तो मधुर कहता है एषः मम अनुज। निशा ऐशा का यह कौन है। मधुर कहता है एषः मम ज्येष्ठ भ्राता मीन्स यह मेरा बड़े भाई हैं, ये मेरे कौन है, बड़े भाई हैं। निशा कहती है मधुर अधुना अवगच्छामि एषः तव, मधुर से कहती है निशा अब मैं समझती हूँ कि ये जो है ये आपके पिता हैं। ऐशा तव पिता, ऐशा तव माता, यह तुम्हारी माता हैं। ऐशा तव अनुज, यह तुम्हारे अनुज मतलब छोटे भाई हैं। ऐशा ज्येष्ठ भ्राता, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। ठीक है, तो इसमें भी दे रखा है आपका अधो लिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ठीक है, तो ये जो नीचे अधोलिखितानि मीन्स का मतलब नीचे लिखे हुए जो रिक्त स्थान है, इनको क्या करना है, आपको पूरा करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसे। एषा क अस्ति, ऐसा क अस्ति, यह कौन है। तो ये एषा हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये जो आपका एस, तो ये क्या है, ऐसा पुरुष अस्ति, ऐसा पुरुष अस्ति। यहाँ पे हमने एस क्यों लगाया, पता है आपको एस क्यों लगाया, क्योंकि पुरुष के लिए एस का यूज़ होगा ऐसा है। ठीक है, यह है ऐसा मतलब यह है। ठीक है, तो यह है पुरुष है। अगर यहाँ पे स्त्री होती तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसा यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम उसके लिए, ऐसा। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन आ रहा है ऐसा के अस्ति, यह कौन है, तो कहता है ऐसा है। यहाँ पे हम फिल कर देंगे इसको, ऐसा है पुरुष अस्ति, यह पुरुष है। ठीक है, ऐसा का अस्ति, यह कौन है, तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख दोगे आप ऐसा
महिला अस्ति, ये महिला है, ठीक है। तो महिला के लिए जो स्त्रीलिंग होती है उनके लिए यूज़ करते हैं हम ऐसा, और जो पुरुष होते हैं जो पुल्लिंग शब्द के लिए यूज़ करते हैं हम ऐसा है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे, ओके। इसके बाद में क्या है, ऐसा के अस्ति, यह कौन है तो चिकित्सक है अस्ति, तो क्या लिखोगे आप, चिकित्सक। क्या है इसमें पुल्लिंग की आवाज़ आती है, मतलब आप अगर देखो तो क्या इसमें पुल्लिंग का साउंड आ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, ऐसा है। क्या आएगा इसमें, ऐसा आएगा, इसमें ऐसा नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा आपका ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे पुल्लिंग की साउंड आ रही है। क्या ऐसा का अस्ति, ये कौन है, तो यहाँ पे आप चित्र में भी देख रहे होंगे कि ये आपकी फीमेल की है, तो इसमें क्या आएगा ऐसा, तो क्या ऐसा चिकित्सा अस्ति, क्या है ये ऐसा। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, ऐसा चिकित्सा, चिकित्सिका अस्ति, ठीक है, चिकित्सिका अस्ति, ठीक है। यहाँ पे का आ रहा है, चिकित्सिका, ओके। यहाँ पे चिकित्सक था, यहाँ पे चिकित्सिका था, ओके। ये अंतर है, ये इसमें डिफरेंस है। उसके बाद में क्या कह रहा है, ऐसे के अस्ति, ऐसे के अस्ति, ये कौन है, तो क्या इसमें देखो ऐसा एस आ रहा है, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, ये आपकी पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, जो आपके जो मेल हैं उनकी बात करते हैं। क्या है, ऐसा है नर्तक है अस्ति, तो कौन है ये, नर्तक, मीन्स जो नृत्य करते हैं वो हैं ये, ठीक है। ऐसा का अस्ति, तो ये क्या है, ऐसा नर्तकी अस्ति, तो क्या लिखेंगे हम, ऐसा नर्तकी अस्ति, ओके। अब यहाँ पे पुल्लिंग की बात हो रही है, इधर ऐसा के अस्ति, यह कौन है, ठीक है। तो ऐसा तो क्या है, ऐसा है अध्यापक अस्ति, तो ये है अध्यापक है। ऐसा का अस्ति, यह कौन है, यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, ऐसा अध्यापिका अस्ति, क्या है, यहाँ पे अध्यापिका पढ़ा रही है बच्चे को, तो क्या लिखेंगे हम, ऐसा, सॉरी इस पे वो नहीं आता, इस पे आपका विसर्ग नहीं आएगा, ठीक है, ये सिंपल ही लिखा जाता है ये, ठीक है। विसर्ग आपका पुल्लिंग के पे आता है, ऐसा अध्यापिका अस्ति, तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, ठीक है। आपको मतलब जो चित्र में जो दिखाया गया है इसमें रिक्त स्थान को लिख करना है आपको पूरा, ठीक है। तो अब ये क्या है, जैसे आपको चित्र में ये दिख रहा है, ये इसमें जो बॉय है ये पढ़ रहा है, इसमें बॉय, ठीक है। तो यहाँ क्या एस है, एस है किसके लिए यूज़ होता है, पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। ध्यान रखिएगा कि एस किसके लिए यूज़ होता है, पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। पुल्लिंग में आपके जो मेल होते हैं, जैसे बॉय हो गया, या फिर कोई भी जो आप जब साउंड जैसे कुछ भी होता है उसमें, मतलब पुल्लिंग के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं, जैसे ऐसा है। अब यहाँ पे दे रखे हैं ऐसा लेखक, तो ये कौन है आपका, ये लेखक, तो क्या लिख दो यहाँ पे, लेखक है। क्या आएगा यहाँ पे, ये लेखक है अस्ति, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऐसा लेखक है अस्ति, ठीक है। तो लेखक है किम करोति, लेखक क्या करता है, तो क्या है, लेखक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, लेखक है लिखती, लेखक क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लेखक है लिखती, यहाँ पे लिखती पहले है, लेखक क्या है, लिखता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका, नेक्स्ट है ऐसा अस्ति। अब यहाँ पे देखो महिला दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो क्या है, ऐसा किसके लिए यूज़ हुआ, महिला के लिए। जहाँ पे महिला होती है वहाँ ऐसा, मतलब जहाँ स्त्रीलिंग हो, महिला में आपका सिस्टर वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वो स्त्रीलिंग, ओके। तो ऐसा अस्ति, तो क्या है, महिला अस्ति, ठीक है। तो क्या आएगा, ऐसा महिला अस्ति, महिला किम करोति, महिला क्या करती है, तो खाना बनाती है वो, ठीक है। तो क्या लिख दोगे कि महिला पचती, ठीक है। क्या लिख दोगे यहाँ पे, महिला पचती, ठीक है। आगे क्या है, एतत अस्ति, एतत अस्ति, तो यह है, ये मतलब ये है क्या, ये फल है, फलम, तो क्या एतत फलम अस्ति, एतत फलम अस्ति, तो इसमें क्या फिल हो जाएगा, फलम। किम फलम पतति, किम फलम पतति, तो क्या है, आम फलम पतति, तो कौन सा फल गिरता है, आम का फल गिरता है। क्या फल गिरता है, किम फलम पतति, क्या फल गिरता है, तो क्या लिखोगे, आम फलम पतति, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, आम फलम पतति, ठीक है, आम फलम पतति। आगे क्या है, एस है अस्ति, तो ये क्या है, एस है सैनिक, क्योंकि सैनिक किस में आ जाता है, पुल्लिंग में आ जाता है, ठीक है। एस है सैनिक है अस्ति, तो सैनिक किम करोति, सैनिक क्या करता है, सैनिक है
क्या लिखोगे आप इसमें? सैनिक, सैनिक है देशम रक्षति, ठीक है, ये देश की रक्षा करता है सैनिक, ठीक है। इसके बाद में आपको चित्रे की किम अस्ति, चित्रे की किम अस्ति इति वदन्तु लिखन्तु च, मतलब आपको यहाँ पे क्या है कि चित्र आपको दे रखे हैं और आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन से मतलब चित्र, इसमें जो भी चित्र दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे सब लिखने हैं, ठीक है। इसमें चित्र में जो भी आपको दे रखी हैं चीज़ें वो सभी आपको, ये क्या है कि चित्र में क्या क्या है वो सभी आपको लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये इसमें क्या कह रहा है, ये चित्र में क्या क्या है वो सभी आपको इसके अंदर फिल करना है, इनके अंदर आपको ये फिल करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पंखा है, पंखे को क्या बोलते हैं? व्यजनम। क्या बोलते हैं इसको हम? व्यजनम। तो इसको कैसे लिखेंगे? व्यजनम, ठीक है, व्यजनम। व्यजनम मीन्स क्या होता है? पंखा। यहाँ पे दर्पण भी दे रखा है आपको, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे आपका दर्पण भी आ जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है आपका यहाँ पे? चित्रम। यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दे रखी है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? यहाँ पे चित्रम, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? दीपक। यहाँ पे आपको दीपक भी दे रखा है, मतलब दिया दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? दीपक है, ठीक है, ओके। आगे और कौन कौन से दे रखे हैं आपको? द्वारम। ये क्या दे रखा है आपको? द्वारम। अब आप यहाँ पे द्वारम भी लिख दोगे, ठीक है। ये क्या आपका? द्वारम। नेक्स्ट क्या है आपका? कंदुकम। कंदुकम मीन्स बॉल, ठीक है, जो फुटबॉल होती है वो, तो इसको कैसे लिखोगे? कंदुकम। ये आपको सारे फिल करने हैं इनमें, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है। इसके बाद में पुस्तकम, भूषणम, ठीक है, चमस, ठीक है, लेखनी, जो पेन होता है उसको लेखनी बोलते हैं। घटिका, घटिका मीन्स घड़ी, घटिका मीन्स क्या होता है? घटी। तो यहाँ पे आप घटिका भी लिख दोगे, ठीक है। ये आपको सब फिल करने हैं यहाँ पे, ओके, जो भी आपको चित्र में दिया गया है। फिर यहाँ घट, घट मीन्स घड़ा होता है, घट मीन्स क्या होता है? घड़ा। तो यहाँ पे आप घट लिख दोगे, ठीक है। ये आपको पूरे फिल करने हैं आपको, ठीक है, ओके। इस तरीके से आपको क्या लिखना है? दूसरा है आपका पाद त्राणम, ठीक है, पाद त्राणम। पाद त्राणम मीन्स जो जूते वगैरह जो लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनको पाद त्राणम को आप यहाँ पे लिख दोगे, पाद त्राणम, ठीक है, पाद त्राणम, ओके। तो ये आपको ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आप इस तरीके से कंप्लीट कर लेगा, ओके। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है? किम भवते भवत्या गृहे अस्ति नास्ति इति लिखन्तु। किम भवते में तो घर में क्या क्या है और क्या नहीं है ये लिखना है, ठीक है। घर में क्या क्या है और क्या नहीं है वो सब कुछ लिखना है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे लेखनी अस्ति, क्या लेखनी अस्ति, क्या लेखनी है? तो आपको अस्ति और नास्ति, अस्ति का मतलब है और नास्ति का मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें अस्ति नास्ति लिखना है, इन दोनों में से एक को चूज़ करना है। लेखनी अस्ति है। अब आप देख लीजिए इसमें पिक्चर में क्या लेखनी है। यहाँ पे देखो ये लिखी लेखनी है कि नहीं? यहाँ पे लेखनी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? अस्ति। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? अस्ति, ओके। समझ में आ गया आपको? क्लियर? घट अस्ति, पिक्चर में आपने देखा था, एक घड़ा भी था इसमें, ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका घट अस्ति। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप? घट अस्ति। तो मतलब इसका मतलब अस्ति, क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? अस्ति। नेक्स्ट क्या है? द्वारम अस्ति। वहाँ पे द्वार भी था, आप पिक्चर्स को देखिएगा, मैं फिर भी एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये रहा आपका द्वार, ठीक है, ये आपको दिख रहा है द्वार, ठीक है, गेट जो आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे आपका? अस्ति। क्या लिख दोगे यहाँ पे? अस्ति, ओके। दूसरा क्या? चित्रम अस्ति। वहाँ पे देखा था आपने, एक सीनरी लगी हुई थी ऊपर जब आपने पहले जो सॉल्व किया था वो, तो इसमें आपको दिखा रखा है, ये रहा चित्रम अस्ति, ये भी है इसमें। तो आप इसको भी क्या लिख दोगे? अस्ति। क्या लिख दोगे यहाँ पे? अस्ति। दर्पण अस्ति, यहाँ पे दर्पण भी आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपका दर्पण है, ठीक है। तो आप इसको भी इसमें लिख दोगे। तो क्या लिख दोगे? अस्ति, मतलब है वहाँ पर जो भी चित्र में है वो या सारी चीज़ें हैं, तो अस्ति, ठीक है। पाद त्राणम अस्ति, पाद त्राणम अस्ति मतलब है, तो यहाँ पे भी अस्ति कर दोगे, ठीक है। नास्ति, ना कोई चीज़ है नहीं, मतलब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? ये चित्र दे रखे हैं और आप उनको नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखे हैं? नामानी लिखित। यहाँ पे जो नाम है वो सब कुछ लिखने हैं। यहाँ पे जो आपको जो पिक्चर्स दे रखी हैं इन सब के क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था इसका नाम? इसका नाम था व्यजनम। क्या नाम था इसका? व्यय, आधा व्यय, ये ज न म, ठीक है, व्यजनम, ठीक है। इसका क्या नाम था? व्यजनम, ठीक है। ये आप व्यजनम मीन्स पंखा, ओके। नेक्स्ट क्या था आपका? दर्पण। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? दर्पण है। क्या बोलते हैं इसको? दर्पण, ठीक है। इस पे दो हनंत आ जाएंगे, दर्पण है, ठीक है। उसके बाद में क्या? पुस्तकम।
पुस्तकम। अब ये बताइए कि इस पे पुस्तकम क्यों आया, इस पे पुस्तक है क्यों नहीं आया, पुस्तकम। दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि हम मैं की साउंड आती है जो ज़्यादातर जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे दीपक, अब इस पे नहीं आया है दीपक, दीपक ये क्या आपकी कंदुकम, ये आपकी बॉल है कंदुकम, ठीक है। ये क्या आपकी कंदुकम, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपका वस्त्रम, ये क्या आपका वस्त्रम। इसमें देखो मैं की साउंड आ रही है पीछे, वस्त्रम नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है आपका वस्त्रम, इस तरीके से आ गया है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मे बी हाँ कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। आप इस अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार इसको फिर से आप रीड कीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब ये ऐसे ही रहता है, संस्कृत बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं तो कम ही समझ में आती है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आप इस चैनल को सब